अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन ए बॉडी मूव्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन बॉडी इज कॉल्ड इन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे देखिए टाइम है, यहाँ 0 सेकेंड है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 सेकेंड है। 0 से 5 इंटरवल कितना होगा? 5 सेकेंड। 5 से 10 इंटरवल होगा 5 सेकेंड। 10 से 15 इंटरवल है 5 सेकेंड का, ठीक है। प्रत्येक इंटरवल 5 सेकेंड है। डिस्टेंस 0 मीटर से 10 मीटर पे जाता है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 10 मीटर। 10th मीटर से 20th मीटर पे जाता है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड 10 मीटर, है ना। प्रत्येक केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड 10 मीटर है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल है। ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब इसका ग्राफ खींच के देखते हैं। एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिए, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस ले लिए। डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, टाइम का सेकेंड है। 0 का पॉइंट यहाँ होगा। फिर 5 सेकेंड में 10 पे है तो 5 और 10 का पॉइंट यहाँ होगा। 10 में 20 है, 10 20 का पॉइंट यहाँ होगा। 15 में 30 है, ये हो जाएगा पॉइंट, और 20 में 40 है तो ये हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। अब सारे पॉइंट को मिलाइए तो देखिए स्ट्रेट लाइन आता है। कहने का क्या मीनिंग हुआ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर है? बहुत नॉन यूनिफॉर्म मोशन है व्हेन ए बॉडी मूव्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जैसे देखिए टाइम इंटरवल, यहाँ पे 5 सेकेंड है, ये 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड 5, ये भी 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड है। और डिस्टेंस ट्रेवल देखिए 0 से 10 मीटर हो गया यहाँ, और 10 से 15 5 मीटर हो गया। 15 से 40 कितना हो जाएगा? 10 में 25 मीटर हो गया, नहीं। और यहाँ 40 से 45 5 मीटर, ठीक है। टाइम इंटरवल हमेशा 5 सेकेंड है और डिस्टेंस ट्रेवल 10 मीटर, 5 मीटर, 25 मीटर एंड 5 मीटर। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड अनइक्वल है तो ऐसा मोशन नॉन यूनिफॉर्म कहलाता है। इसका ग्राफ देखिए, 0 का पॉइंट ये होगा, 5 10 का पॉइंट ये होगा, 10 15 का पॉइंट ये होगा, 15 40 का पॉइंट ये होगा, और 20 45 का पॉइंट ये होगा। अब मिलाइए, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड को, सेकंड से थर्ड को, थर्ड से फोर्थ को, फोर्थ से फिफ्थ को। तो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ कैसा आया? कर्व्ड लाइन आया, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज कर्व्ड लाइन। कैसा आएगा? कर्व्ड लाइन आएगा। बात समझ में आ गया? ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इसको क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं, ठीक है ना। यानी स्पीड इजकल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम का मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। स्पीड का सिंबल क्या होता है? v, डिस्टेंस का s, टाइम का t, यानी v इजकल टू s/t। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। फिजिक्स में डिवाइडेड बाय टाइम का क्या मतलब हुआ? रेट हुआ टाइम के रेस्पेक्ट में। तो स्पीड का आप डिफिनीशन ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे, ठीक है। अब स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड का सिंबल क्या हुआ? v, यानी स्पीड इज डिनोटेड बाय v, ठीक है। SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट ऑफ स्पीड। अब डिस्टेंस का यूनिट मीटर, डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर, और टाइम का यूनिट सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड
किसका यूनिट हो जाएगा? स्पीड का। क्लियर है? स्पीड कौन क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों? अब देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जब करेगा बॉडी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड में क्या होता है? डायरेक्शन चेंज होते रहता है, यानी स्पीड में भी डायरेक्शन चेंज होते रहेगा। स्पीड का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा, इसीलिए स्पीड का भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। डिस्टेंस का फिक्स डायरेक्शन नहीं है, स्पीड का भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा, यानी स्पीड क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्पीड जो हुआ ये एक्चुअल स्पीड हुआ, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टाइम टेकन इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ। ठीक है, एक होता है एवरेज स्पीड। क्या होता है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड डिफाइन होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। दोनों में थोड़ा सा अंतर है ना? क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे ये क्वेश्चन आपको बताते हैं, ए बॉडी मूव्स 20 मीटर इन 5 सेकेंड, आफ्टर दैट इट स्टॉप, रुकता है, हाँ, एंड टेक रेस्ट ऑफ 10 सेकेंड। 20 मीटर बॉडी मूव किया 5 सेकेंड में, उसके बाद क्या हुआ? रुक गया और 10 सेकेंड तक वो रेस्ट में रहा। अगेन बॉडी मूव्स, अगेन बॉडी मूव्स 20 मीटर इन 10 सेकेंड। अब मूवमेंट दो केस में हो रहा है, मूवमेंट दो केस में हो रहा है। कैसे कैसे हो रहा है? 20 मीटर 5 सेकेंड में चलता है, केस 1 है ना। डिस्टेंस कितना चला बेटा? 20 मीटर, टाइम लिया 5 सेकेंड। एक्चुअल स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम 20/5 मीटर पर सेकेंड, यानी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, केस सेकेंड में क्या है? बॉडी स्टॉप्स फॉर 10 सेकेंड। ठीक है, बॉडी स्टॉप्स फॉर 10 सेकेंड। केस 2 बॉडी स्टॉप है, रुका हुआ है, तो डिस्टेंस कितना चलेगा? 0 मीटर पर सेकेंड। कितना देर रुका? 10 सेकेंड तक। तो इसमें स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस बाई टाइम, 0/टाइम, यानी 0 मीटर पर सेकेंड। केस 3 10 सेकेंड के बाद क्या होता है? 10 सेकेंड के बाद बॉडी 20 मीटर चलता है। कितना चलता है? 20 मीटर 10 सेकेंड में। ठीक है, केस 3 में डिस्टेंस है 20 मीटर, टाइम है 10 सेकेंड। तो इसमें स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम 20/10, 2 मीटर पर सेकेंड। ये तीनों एक्चुअल स्पीड हुआ। ठीक है, लेकिन एवरेज स्पीड क्या होगा? तो हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे और टोटल टाइम निकालेंगे, तीनों केस का टोटल डिस्टेंस। पहला केस में 20 है, पहला केस में 20 मीटर चला, सेकेंड में 0 मीटर चला और थर्ड में 20 मीटर चला, यानी टोटल डिस्टेंस 40 मीटर। फर्स्ट केस में टाइम आपका था 5 सेकेंड, सेकेंड में है 10 सेकेंड तक स्टॉप रहा और थर्ड में 10 सेकेंड, यानी 25 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड आप लोग क्या पढ़े? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये क्या हो जाएगा? 40/25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 8/5 यानी
6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? बंद कर दो।